नमस्कार। वर्जिन मैरी विद्यालय आपका स्वागत करता है। मैं प्रिया भार्गव आज आप लोगों को मिट्टी के गणेश बनाना सिखाऊंगी और आज हम लोग इसकी कार्यशाला ऑनलाइन सीख रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विगत 4 वर्षों से हम अपने विद्यालय में मिट्टी के गणेश जी की कार्यशाला लगाते आए हैं और हमने मिट्टी के गणेश जी बनाना सीखे हैं और आज हम लोग मिट्टी के गणेश जी ऑनलाइन बनाना सीखेंगे। आप लोग ध्यान रखिए कि जब आप मिट्टी के गणेश जी बनाएंगे तो उसमें एक बीज किसी भी पौधे का फल का आप डाल दीजिए, जिससे कि जब हम गणेश जी का विसर्जन करेंगे तो उसे हम सुरक्षित तरीके से हमारे घर में ही गमलों में हमारे घर में विसर्जित करेंगे, जिससे कि हम पौधारोपण भी कर सकें, तो जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं गणेश जी बनाना। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मेरे पास में मिट्टी के 2 गोले हैं। इसमें से एक गोला मैं ले रही हूँ और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी लिया हुआ एक बाउल में। जब भी हम बनाएंगे तो थोड़ी सी फिनिशिंग देने के लिए हमको पानी लगाते जाना है, जिससे कि सभी जो पार्ट्स हैं गणेश जी की प्रतिमा के वो एक दूसरे से जुड़े रहें। तो यहाँ पर जो ये गोला है ये अच्छे से मिट्टी हमने गूँथ ली है। इसको भी आपको इसी तरीके से गूँथना है और इसके 5 बराबर भाग करने हैं। तो यहाँ पर मैं इसके 5 बराबर भाग कर रही हूँ। अपने हाथों से आपको इस तरीके से रोल करके, आप चाहें तो पेपर पे भी इसको रोल कर सकते हैं। नीचे आप एक पेपर बिछा लीजिए, जिससे कि जहाँ पर भी आप बना रहे हैं वहाँ पर गंदा नहीं होगा और प्रॉपरली हमारे गणेश जी बनेंगे। तो ये बराबर बराबर हम लोग, थोड़े छोटे बड़े भी होंगे तो चलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने जो एक मिट्टी का गोला था उसको 5 बराबर भागों में बांट लिया है। थोड़े छोटे बड़े भी होंगे तो चलेगा। अब जो पहला हमारा हिस्सा है वो हम लेंगे और उससे हम गणेश जी का आधार बनाएंगे, आसन बनाएंगे। तो इसको आपको इस तरीके से अपने हाथों से प्रेस करना है। इसे आप पेपर पे रखकर भी अपने हाथों से धीरे धीरे प्रेस करते जाइए। और जैसे कि हमने यहाँ पर पानी से इसको थोड़ा सा प्रेस करते जाएंगे। ये हमारा आसन तैयार हो गया है। अब जो हमने दूसरा गोला लिया है इससे हम गणेश जी के हाथ और पैर बनाएंगे। तो इसको हम 2 बराबर भागों में बांट लेंगे। पहले भाग से हम गणेश जी के पैर बनाएंगे। इसके लिए आपको इस तरीके से लंबा भाग लेना है और उसे इस तरीके से लंबाई में बेलन आकार में हमें बनाना है, क्योंकि हम गणेश जी के पैर बनाएंगे इसलिए। और यहाँ पर इस तरीके से हमें पैर बनाने हैं। अब इसे आप 90 डिग्री एंगल में इस तरीके से पैरों को घुमा दीजिए, जिससे कि थोड़ा सा पैरों का शेप आ जाएगा गणेश जी का। जो हमने एक और गोला लिया है इससे हम गणेश जी का पेट बनाएंगे।
जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे गणपति बप्पा का जो पेट होता है वो बहुत ही गोल मटोल सा होता है, अंडाकार। तो ओवल शेप में हम इसको बनाएंगे। और पीछे से भी हम इसे प्रेस करेंगे अच्छे से, जिससे कि जो पेट है वो पैरों से मिक्सअप हो जाए और प्रॉपरली हमारी प्रतिमा बने। आप लोग चाहें तो मैं आपको पीछे से भी दिखा सकती हूँ। इस तरीके से आपको मिक्सअप करना है, जिससे कि पैर, पेट और आसन तीनों मिक्सअप हो जाएं और कोई भी हमारा प्रतिमा का पार्ट अलग ना हो। नेक्स्ट अब हम लोग गणेश जी के हाथ बनाएंगे। इसके लिए हम 2 भाग कर लेंगे और पहले हाथ के लिए उसी तरीके से हमें लंबा भाग बनाना है। और क्योंकि पहला जो गणेश जी का हाथ होता है वो लड्डू वाला होता है, लड्डू पकड़ा हुआ रहता है गणेश जी के हाथ में, तो यहाँ पीछे से हमें थोड़ा सा प्रेस करके अटैच करना है और इसे जैसे हाथ में लड्डू हो इस तरीके से शेप देना है। इसे हम आगे से थोड़ा सा फिंगर से प्रेस करेंगे, जिससे कि लड्डू गणेश जी के हाथ में पकड़ाने में हमें अच्छा रहे। और इसे प्रॉपरली आप मिक्सअप कर दीजिए हाथ को। देखिए इस तरीके से। नेक्स्ट दूसरा हाथ भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। और जो दूसरे हाथ की मुद्रा होती है वो आशीर्वाद देने वाली होती है। दूसरे हाथ को भी हम इसी तरीके से पीछे से जोड़ेंगे और बैक से हम प्रेस करके मिक्सअप कर देंगे। और ये आशीर्वाद देने वाली मुद्रा में हमको बनाना है। देखिए इस तरीके से एक मुद्रा जो है आशीर्वाद देने वाली और एक जिसमें हम लड्डू पकड़ाएंगे। अब जो हमारा चौथा भाग है उससे हम गणेश जी का सिर, कान और सूंड बनाएंगे। तो इसे हम 3 बराबर भागों में बांट लेंगे और सबसे पहले हम सिर बनाएंगे गणेश जी का। इसे अच्छे से आप गोलाकार कर लीजिए। और इस तरीके से हम इसे गणेश जी के पेट के ऊपर से जोड़ते हुए पीछे से प्रेस करके आपको जो पेट है और हाथ है उससे मिक्सअप करना है, जिससे कि जब हमारी प्रतिमा सूख जाए तो कोई भी पार्ट हमारे अलग ना हो और बिल्कुल प्रॉपरली हमारे गणेश जी बने। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपको किसी भी पौधे का बीज डालना है, तो इसमें हमने तुलसी के बीज डाले हुए हैं। तो जब हम गणेश जी विसर्जित करेंगे तो हमारे स्कूल में हम तुलसी का पौधारोपण करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग भी जो भी बीज आपके पास अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। ये हमने सिर अटैच कर दिया है गणेश जी का। पीछे से हमने इसको प्रेस करके सभी पार्ट्स को जोड़ दिया है। अब हम इनके कान बनाएंगे। तो जो हमने एक भाग किया था उसके हम 2 बराबर भाग करेंगे और उनको प्रेस करके इस तरीके से आपको बनाना है। और क्योंकि हमें कान जोड़ना है तो इसे हम थोड़ा सा साइड से इस तरीके से शेप देके और कान को जोड़ेंगे।
थोड़ा सा आपको प्रेस करना है हाथों से और इस तरीके से ये दिख रहे हैं आपको कान यहाँ पर। इन्हें पीछे से आप उसी तरीके से जैसे हमने सारे पार्ट्स को मिक्सअप किया है वैसे ही मिक्सअप करना है, जिससे कि कान अच्छे से जुड़े रहें। अब जो एक भाग और हमारा बचा हुआ है उससे हम सूंड बनाएंगे। सूंड बनाने के लिए आपको इसी तरीके से लंबा शेप में बेलन जैसा शेप में बनाना है, और जितनी भी बड़ी आप सूंड बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उतना लंबा हिस्सा करेंगे। और लड्डू जिस हाथ में लड्डू है उसी हाथ की तरफ हम सूंड को मोड़ देंगे। थोड़ी सी मिट्टी लेकर हम उसे लड्डू का शेप देके, जो हमने लड्डू वाला हाथ बनाया गणेश जी का, उसमें हम लड्डू रख देंगे। और इस तरीके से हमारे गणेश जी आपको, ये हमने सूंड जोड़ दी है। अब जो हमारा लास्ट वाला भाग है, लास्ट वाला जो हमारा हिस्सा है उससे हम मुकुट बनाएंगे। मुकुट आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, अलग अलग तरीके के भगवान के मुकुट होते हैं, तो आप अपनी अकॉर्डिंग सुंदर से शेप में किसी भी तरीके से गणेश जी का मुकुट बना सकते हैं। जो हमारा लास्ट वाला हिस्सा है उसके मैं 3 हिस्से करूंगी और इस तरीके से मैं मुकुट बना रही हूँ। आप भी चाहें तो इस तरीके से मुकुट बना सकते हैं। एक के ऊपर एक जोड़कर और लास्ट में थोड़ा सा शंकु का जो शेप होता है, क्योंकि मुकुट का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो तिकोना होता है, तो इस तरीके से हम, और इसे भी हम पीछे से प्रेस करके जोड़ देंगे। तो ये हमारे गणेश जी जो हैं तैयार हो गए हैं। मुकुट आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं और इसे अच्छे से आप प्रेस करके बना लीजिए। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि गणेश जी की आँख है और उनके पैरों पर उंगलियाँ हैं, हाथों पर उंगलियाँ हैं, तो आप किसी भी पेंसिल की या पेन की मदद से यहाँ पर गणेश जी की आँखों के लिए शेप दे सकते हैं, हाथों पर उंगलियों का शेप दे सकते हैं। इस तरीके से हमको लंबाई में, और यहाँ पर फिंगर्स के लिए हम इस तरीके से 3 लाइनें दे दीजिए पेन से, और पैरों पे भी 3 लाइनें उंगलियों के लिए। लड्डू पर भी हम, मोतीचूर का लड्डू होता है तो इस तरीके से डॉट देकर दे सकते हैं। और कान में भी आपने देखा होगा, तो कान में भी हम 3 लाइनें इस तरीके से दे सकते हैं, तो इससे हमारे गणेश जी और भी अच्छे लगेंगे।
और कंकु और हल्दी का यूज़ करके हम भगवान का श्रृंगार कर सकते हैं, उनको तिलक वगैरह लगा सकते हैं। तो ये हमारे गणेश जी बनकर तैयार हो गए हैं। आप सभी से मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अब भी अपने घर पर मिट्टी के गणेश बनाएंगे और इसी तरीके से उन्हें अपने घर में स्थापित करेंगे। धन्यवाद।